मेरा भाई दर में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आमदार नरेंद्र मेहता का 38वां जनता दरबार आयोजित किया गया। भाजपा जिला कार्यालय में हुए इस जनता दरबार में मीरा भाईदर के साथ बोरवली, अंधेरी और बांद्रा सहित आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। लोगों ने पानी, सड़क, यातायात और सरकारी कार्यालयों से जुड़ी अपनी समस्याएं सीधे आमदार के सामने रखी। नरेंद्र मेहता ने नागरिकों की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मीरा भाईदर में आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान के लिए आमदार नरेंद्र मेहता का 38वां जनता दरबार आयोजित किया गया। बुधवार 26 अगस्त को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में सुबह से ही बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मीरा भाईदर के अलावा बोरीवली, अंधेरी और बांद्रा सहित आसपास के इलाकों से भी लोग अपनी शिकायतें लेकर यहां पहुंचे। जनता दरबार में किसी नागरिक ने पानी की समस्या बताई तो किसी ने सड़क, यातायात, सरकारी कार्यालयों में लंबित काम और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें आमदार नरेंद्र मेहता के सामने रखी। आमदार नरेंद्र मेहता ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों को शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने और नागरिकों को राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। जनता दरबार का उद्देश्य यही है कि आम नागरिकों को अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी बात सीधे जनप्रतिनिधि तक पहुंची। नागरिकों का कहना है कि जनता दरबार के जरिए उनकी शिकायतें सीधे अधिकारियों तक पहुंचती है और समाधान की उम्मीद बनती है। बताया गया कि नरेंद्र मेहता की ओर से वर्ष 2024 से लगातार जनता दरबार आयोजित किए जा रहे हैं। अब 38वें जनता दरबार में सामने आई समस्याओं पर संबंधित विभाग कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मीरा भाईदर से धर्मेंद्र पाल की रिपोर्ट। क्या कहेंगे, जनता दरबार में लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ लग रही है, क्या कहेंगे जनता दरबार में? इसमें कहना क्या है, मुझे लोगों ने चुन के दिया है तो उनके जितने ज़्यादा काम कर सकता हूँ उसके लिए प्रयास करता हूँ। और हर बुधवार को जनता दरबार इसलिए रखता हूँ कि मैं सभी टीम के साथ रहता हूँ और जगह पे उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो, इस दिशा में हर हफ्ते हम जनता दरबार रखते हैं और लोग अपनी अपनी समस्या लेके आते हैं और उसको निवारण करने का प्रयास करता हूँ। सर, जिसने जनता दरबार लगाया तो ज़्यादातर के विषय किन मुद्दों को लेकर आता है जो आप? ये सभी प्रकार के मुद्दे रहते हैं, रेशनिंग ऑफिस, महापालिका, पुलिस स्टेशन, पर्सनल प्रॉब्लम, बिल्डर के प्रॉब्लम, रास्ते के प्रॉब्लम हो सकते हैं, सोसाइटी के इंटर, तो सभी प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं और एडमिशन के कुछ विषय होते हैं, हॉस्पिटल के विषय होते हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से अपने प्रॉब्लम लाते हैं। सर, एक तरफ रिक्शे वाले करके मराठी के मुद्दे लेकर पूरा महाराष्ट्र में लोग परेशान, सर उसके बारे में सर क्या कहें? मेरा स्पष्ट इसमें ऐड ये कर रहा हूँ क्यों रिक्शे ये नियम ऐसा था कि 1989 के अंदर कि अगर रिक्शा परमिट लेना है तो आपको मराठी आनी चाहिए। अब उस समय के भ्रष्ट अधिकारियों ने सभी को धड़ाधड़ परमिट दिया, तब क्यों नहीं चेक किया मराठी आती है कि नहीं आती है? अब तुम उसके ऊपर सख्ती लाद रहे हो। और अभी हमारे मंत्री है, उनको भी 2-2.5 साल हो गए, उनके कार्यकाल में तो एक आदमी को 2-2 परमिट दिए गए, बोगस बैच दिए गए, वो उन पे कार्रवाई नहीं करके सही मायने में मंत्री जी ने अधिकारियों पे कार्रवाई करना चाहिए था कि आती नहीं तो दिया क्यों? अब देने के बाद उनको बोलते कि ऐसा नहीं वैसा, तो ये गलत है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि मराठी का आना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, मराठी सीखना चाहिए ये भी मानता हूँ, लेकिन इतनी हड़बड़ी नहीं है ना कि आज ही सीखनी चाहिए और थोड़ा समय दे तो क्या जाने वाला है, उसमें कुछ बिगड़ने वाला है क्या? तो इसलिए गलती जो थी उन परमिट देने वाले अधिकारियों की थी कि आपने देते समय क्यों नहीं पूछा मराठी आती है कि नहीं आती है। आज आप उसको टारगेट कर रहे हो। अभी उनको समय दीजिए सीखने के लिए, कोई एक दिन में सीखता है, कोई चाहे 1 साल में सीखता है, तो समय दीजिए, सीखेंगे वो लोग, ऐसा मेरा मानना है। सर, क्योंकि सवाल यही है कि आप नौकरी है तो वो जैसे आपने कहा दुकान में इसलिए सख्ती नहीं कर सकते, उसके कोई कायदे नहीं है। रिक्शा के अंदर ये नियम लिया गया था, कायदा बनाया कि मराठी आनी चाहिए, इसलिए अब वो सख्ती कर रहे हैं। आप समझ के चलिए, तो सख्ती करने के लिए जिसने दिया उसके ऊपर करनी चाहिए थी, पहले उनको अंदर डालो कि दिया क्यों, फिर इन पर कार्रवाई करो। सर, सवाल फिर से वही आएगा, क्या है कि आज के आज बंद करने की ज़रूरत है, थोड़ा और समय दो, क्या बिगड़ने वाला है इसके अंदर? मराठी आनी चाहिए इस मत का मैं भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं ना कि आज ही आनी चाहिए, कल सीख लेगा तो क्या तकलीफ है? तो थोड़ा समय दो, सब लोग सीखेंगे। और ये उस समय अगर आपके अधिकारी ने पाप नहीं किया होता तो आज ये रिक्शे वाले को भी भुगतना नहीं पड़ता और इस शहर की जनता को भी भुगतना नहीं पड़ता। यानी आप मानते हो कि 1-1.5 साल का? मैं धर्मेंद्र पाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। दोस्तों, हम खड़े हैं विधायक नरेंद्र मेहता जी कार्यालय पे। यहाँ पर
अंधेरी हो, बांद्रा हो, हर जगह से लोग यहाँ पर जनता दरबार में आते हैं। जैसे कि आज हमने अगले भी जनता दरबार में देखा था, दहीसर से आए थे एक लड़का जो तुरंत विधायक नरेंद्र मेहता जी मदद की। आज हम यहाँ पर डोमिसाइल के लिए, क्या नाम था? आयन सिंह। चलिए आयन सिंह जी हैं, हम उनसे जानते हैं यहाँ पर जनता दरबार में आए, उनको क्या मिला? आज मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने आया था। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन मेहता साहब की मदद से ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के अंदर मिल गया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप एक युवा हो, युवाओं को क्या संदेश आप देंगे? मैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूँगा और आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। आज जैसे आप विधायक मेहता जी के पास आए थे, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा आके, और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुझे जल्दी मिल गया। इसके लिए तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमारे बीच में अशोक शेट्टी जी। अशोक जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर आज जनता दरबार में आए थे विधायक मेहता जी के पास, क्या काम था आपका? मैं बीजेपी का दरबार में इधर आया। मैं नारायण मेहता का से मेरे को आयुष्मान कार्ड को बनाने का ज़रूरी था फैमिली कार्ड के लिए। इसके लिए मेरे को 3 दिन से काम कर दिया। मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मेहता साहब का और पूरा स्टाफ का। मेरा इतना अच्छा काम हो रहा है, किसको भी ज़रूरत है आयुष्मान कार्ड बनाइए। पूरा सबको मैं ये करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। ये आपने का अच्छा नरेंद्र मेहता जी से अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए खुश गुजर हूँ इसका। आप यहाँ जनता दरबार में आए, आपको कैसा लगा? जिसे यहाँ पर देख रहा हूँ भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, अपना जो उनका समस्या है वो विधायक नरेंद्र मेहता जी समाधान करें। आपको यहाँ पर कैसा लगा आगे? मैं इधर ही उसका बगल में रहता, समृद्धि बिल्डिंग में बाजू में रहता हूँ। कौन सा काम के लिए भी वो अशमुख साहब है, वो भी काम करके अच्छे दे रहे हैं। नरेंद्र मेहता भी आज भी बीजेपी का कार्य करता है। हम लोग पूरा सुविधा मिल रहा है, इधर पानी की भी सुविधा बहुत अच्छा मिल रहा है। इसके लिए नरेंद्र मेहता साहब का मैं कुशल गुजर हूँ, इसके लिए आभारी, धन्यवाद करता हूँ। देख सकते हो जनता यहाँ पर आके बहुत उनको जो समस्या था उनका समाधान हो रहा है, और वो बोल रहे हैं मेहता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम भी जो जिसको भी कोई समस्या है जनता दरबार में आप आइए, विधायक नरेंद्र मेहता जी जरूर आपका समस्या का समाधान करेंगे। तब तक देखते रहिए गूगल इंडिया टीवी न्यूज मीरा।